अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। मंचासीन संतमत के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक प्रखर प्रवक्ता पूज्य चरण स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज तथा समस्त वंदनीय साधु समाज के पावन पाद पद्मों में नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोगों ने आज हमारे श्री स्वामी योगी बाबा से सत्संग योग से गुरु महिमा के संबंध में, गुरु के स्वरूप के संबंध में पाठ सुना है। गुरु और ईश्वर दोनों एक ही हैं। आपने सुना योग शिखोपनिषद ब्रह्मा जी और शिव के संवाद में ब्रह्मा जी का उपदेश है। शिव का, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया और गुरु की महिमा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो गुरु हैं वही ईश्वर हैं। यथा गुरुस तथा वेशस, यथा वेशस तथा गुरु। जो गुरु हैं वे ही परमात्मा हैं, जो परमात्मा हैं वे ही गुरु हैं। पूजनीया महाभक्त्यो न भेदो विद्यते यनाय। भक्त को चाहिए कि गुरु को ईश्वर का ही स्वरूप जानकर उनका पूजन वंदन करे। और कहीं कहीं तो गुरु की महिमा को ईश्वर से भी बढ़कर कहा। और आपने इसी में सुना है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु सदाशिवः न कश्चिन त्रिषु लोकेषु गुरुरधिको कश्चिन। कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु सदाशिव है। न कश्चिन, गुरु से बढ़कर कोई, त्रिषु लोकेषु, तीनों लोक में, विद्यते हैं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। और कहीं कहीं कहा गुरु पार ब्रह्म। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आपने सुना, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। तो गुरु पार ब्रह्म है, परमात्मा है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा के समुद्र और नर रूप में हरि हैं, परमात्मा हैं। गुरु महाराज भी लिखते हैं, जीव हित आप ही आवे, सुरत को आई तारा है। जीव के कल्याण के लिए परमात्मा ही गुरु के रूप में आते हैं
और गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दिखलावे। संसार में परमात्मा ही अवतरित होते हैं गुरु के रूप में और आकर के जीव को अपने धाम, निज घर जाने का रास्ता बताते हैं। क्योंकि परमात्मा की ओर जाने का जो रास्ता है यह बिना सद्गुरु के हम नहीं जान सकते। जय कृष्णा मूर्ति भारत में एक महात्मा हुए, बड़े प्रसिद्ध हैं। उन्होंने लिखा है कि बर्थ एज ह्यूमन ऑन अर्थ इज हाईली सिग्निफिकेंट एज इट्स अ पिलग्रिम बट अनफॉर्चुनेटली वी कम्स विदाउट मैप। मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लेना बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो आप कल सुने हैं। लेकिन और यह ऐसा सौभाग्य है कि धरती पर मनुष्य बनकर अवतरित लेना एक तीर्थ यात्री के रूप में होता है। अर्थात ईश्वर ने हमें मनुष्य शरीर में तीर्थ यात्री के रूप में भेजा है। बट अनफॉर्चुनेटली वी कम्स विदाउट मैप। लेकिन दुर्भाग्य से वी कम, हम इस धराधाम पर बिना मैप के आए हैं। हम जिस तीर्थ के यात्री हैं उस तीर्थ, वह तीर्थ कहाँ है और उस तीर्थ पर हम कैसे पहुंचेंगे, वह रास्ता कहाँ है, न तीर्थ का पता है न तीर्थ पर जाने का राह का पता है। लेकिन हम बनाकर भेजे गए तीर्थ यात्री। संत की अपने कहने की शैली है। तो कौन सा तीर्थ है? और वेदांत दर्शन में आप पढ़ेंगे, वहां कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन आपको मिला है, यह जीवन आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। आपको आत्मा को, जीव को जन्म और मरण के चक्र से मुक्त करने के लिए मिला है। एकमात्र मानव जीवन का उद्देश्य है कि आप मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए और जब तक संसार में रहें इस शरीर से संसार का जो भी भला हो सके करते हुए अंतर साधन करें। इसलिए मनुष्य बने हैं आप। तो आत्मा को जन्म मरण के चक्र में छुटाने, परमात्मा के धाम में जाना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जय कृष्णा मूर्ति भी कहते हैं आप तीर्थयात्री बनाकर परमात्मा के द्वारा मनुष्य शरीर में भेजे गए हैं, लेकिन आपके पास मैप नहीं है कि वह परमात्मा, वह धाम कहाँ है, जिस धाम के हम यात्री हैं वो उसका रास्ता क्या है। We can't reach there through any caste, creed, religion, sex, because the path that leads to God is landless. जय कृष्णा मूर्ति कहते हैं वह रास्ता जो परमात्मा तक जाता है वह लैंडलेस, धरती पर जो राह है वह किसी न किसी धरती के ही तत्व के बने हुए हैं। मिट्टी का हो या आप सीमेंट का बनाते हो, सीमेंट बालू का उपयोग करके, या गिट्टी अलकतरा से बनाते हो, वो करें कि परमात्मा तक जाने वाला रास्ता वह धरती पर के किसी पंच भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। और दूसरी बात कहते हैं वहां आप किसी धर्म के अनुयायी मात्र हो जाने से, कि आप हिंदू हैं मुसलमान बन जाए, मुसलमान हैं ईसाई बन जाएं, ईसाई हैं आप बौद्ध बन जाएं, जैन बन जाएं, या आप फिर हिंदू हो जाएं, आप किसी धर्म के अनुयायी मात्र हो जाने से उस तीर्थ के यात्री नहीं बन जाते, उस मोक्ष के अधिकारी नहीं बन जाते। ना ही आप स्त्री या पुरुष होना, ना ही कोई जाति विशेष का होना, ना ही धन या दुनिया का कोई पद पा लेना आपको उस यात्री, उस धाम का अधिकारी बना देता है।
धरती पर है ही नहीं, धरती के किसी तत्व का बना हुआ नहीं है, लेकिन हमको जाना है। अगर हम उस दिशा में नहीं बढ़े तो हम महाभय में चले जाएंगे। हम फिर 84 जाए, हम फिर 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। तो ये तीर्थ यात्री हम बनेंगे कैसे? संत कबीर साहब कहते हैं कि नैहरवा हमका नहीं भावे, साईं की नगरी परम अति सुंदर, जह कोई जाए न आए, पानी न पौन चांद सूरज नहीं, को संदेश पहुंचावे, दर्द यह पिया को कौन बतावे। आगे चलूं पंथ नहीं सूझे, आ पीछे दोष लगावे, आ के ही विधे ससुरे जाऊं मोरी सजनी, आ बिरहा जोर जनावे। कहते हैं वो जो साईं की नगरी है वहां तो धरती आकाश पवन पानी कोई नहीं जाता, हमारा यह संदेश वहां तक पहुंचाए कौन? लेकिन ये जो नैहर है, भवसागर मोरा नैहर सजनी, निर्गुण मोरा सासुर है, आवती बटिया भूलल है सजनी, जम कैल बरजोर है। जिस राह से आप इस धरा धाम पर आए हैं, जिस राह से चलकर के जीव संसार में उतरा है, वो कौन सा राह था जिससे हम इस संसार में आए हैं? उस रास्ते को ही हम भूल गए कि आए किधर से थे, तो जाएंगे कैसे? तो जोर जम का जोर हम पर चलता है, और जम का जोर मतलब जन्म। प्लीज सिट डाउन, आगे मत आइए, बैठ जाइए। सत्संग के समय आगे नहीं आए, बैठ जाइए। तो आपको लौटने का रास्ता हम भूल गए कि कौन से राह से आए थे, आए कहां से, को मैं आया कहां से, कित जाना कित सार, पता ही नहीं मैं कौन, कहां से आया, किस रास्ते से आया। और ये जो हम भूल गए, यह भव सागर जहां जन्म और मरण होता है, जहां यम का राज चलता है, या दुनिया बंदी गृह यम के, अजीव बंदी रहे घेरा रे। यहां आकर के हम जम के बंदी गृह में पड़ गए, जहां दुख ही दुख है। तो अब इस बंदी गृह से कैसे निकलेंगे? उस तीर्थ में हम कैसे पहुंचेंगे? उस धाम में हम कैसे पहुंचेंगे? कौन सा धाम है? बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, जगन्नाथ धाम की कोई और धाम? वो कहते हैं वो धाम इनमें से कोई नहीं है। That is not less than the celestial abode of Lord। वो परमात्मा का परम धाम से कम और किसी तीर्थ के यात्री आप बना के नहीं भेजे गए हैं। वो परम धाम है, परमात्मा का धाम है, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा, न तत्र भास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां ये आकाश, ये चांद सूरज वहां नहीं पहुंच पाते हैं, वह धाम जहां एक बार जीव पहुंच जाए तो फिर इस दुखमय संसार में नहीं आता है, उस धाम के तीर्थ यात्री आप बना करके भेजे गए हैं। लेकिन रास्ता पता नहीं है। बिनु सतगुरु को नहीं आपन, जो यह राह बतावे। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, आपको उस धाम की यात्रा का रास्ता नहीं बता सकते। और जब सदगुरु मिल जाते हैं तो वो रास्ता बता देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले, कह कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव और जीव तब एक तोले। वह रास्ता बारीक है, बाहर के किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है, और बहुत बारीक है, सूक्ष्म है। यही बात तो जमराज ने नचिकेता से कहा था कि जो रास्ता जन्म मरण से मुक्ति की ओर जाता है, मोक्ष की ओर जाता है, वह रास्ता कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर में है। बहुत सूक्ष्म मार्ग है, बहुत सूक्ष्म है वह रास्ता।
कैसा सूक्ष्म। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत, छुरे की धार से भी अधिक तीक्ष्ण है। और गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, खन्नी हो तीखी बाल हुनी की ए तू मार्ग जाना। छुरे की धार से भी ज्यादा तीक्ष्ण और बाल के नोक से भी ज्यादा सूक्ष्म। और सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, बाल नोक से में ही दर में ही हो पथ पावे, संत जन तामे धंसी धावे। वह रास्ता बाल के अगले भाग से भी ज्यादा सूक्ष्म है। और जब आप पढ़ेंगे छांदोग्योपनिषद, जैसा आप जीव का शब्द का जैसा स्वरूप, सार शब्द का स्वरूप का वर्णन किया है छांदोग्योपनिषद में, वैसा उस मार्ग को कहा है, बाला अग्र सत सहस्रम तस् भागस भागिनः। एक बाल का 1000 भाग करो, उसका जो आधा भाग है वो सूक्ष्म रास्ता है। वो रास्ता आपके अंदर में है। और इस सूक्ष्म रास्ते को जो आपके अंदर में है, जो धरती पर के किसी पदार्थ का बना हुआ नहीं है, जो किसका बना हुआ है, वो रास्ता किसका बना हुआ है, ज्योतिनाद का मार्ग बना, यह धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। गुरु महाराज स्पष्ट करके कहते हैं, वह रास्ता जो ईश्वर की ओर जाता है, वह रास्ता जो परमात्मा के धाम में जाता है, वो रास्ता जिसके आप राही बना करके भेजे गए हैं, वह रास्ता आपके अंदर में ज्योति और नाद का बना हुआ है। लेकिन उसको पकड़ोगे तिल से, अलो धर जतन करो दिल से। उस तिल को कैसे पकड़ोगे, ये सबसे बड़ी बात है। वहां तक वृत्ति कैसे पहुंचेगी कि हमारा वह रास्ता खुल जाए। परमात्मा के धाम मेडिटेशन में नाम की एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि जो सुख का सागर है, जिसको ईश्वर कहते हैं, सत्यचित ईश्वर, ब्लिस, एग्जिस्टेंस, रियल ब्लिस एंड एग्जिस्टेंस, नॉलेज, जिसको परमात्मा कहते हैं, सच्चिदानंद रूप आया, उसकी ओर जाना चाहते हो तो उसका रास्ता कहीं बाहर में नहीं है। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, देव को पूज के हिंदू मरी गए, तुर्क मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हू न मुक्ति पाई। जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जुलाह कबीरा। इस अपने तन में परमात्मा की ओर जाने का रास्ता आपके अंदर में है, परमात्मा के द्वारा निर्मित है, अति सूक्ष्म है, बाल के अगले भाग से भी सूक्ष्म, छुरे की धार से भी तीक्ष्ण। और वह रास्ता परमात्मा कृत, बिना सदगुरु के बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं, आप वहां नहीं पहुंच सकते। तो बिना सदगुरु के कोई जान ही नहीं सकता। और यही सूक्ष्म भेद है, यही सूक्ष्म भेद है। भटिंडा में रहते हुए मैंने एक सिख पंथ के बड़े प्रचारक, नाम बोलना ठीक नहीं, मैं उनके कार्यक्रम में जाकर के बस इतना ही पूछा था कि गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में जो आया है कि दिन मह रैन रैन मह दीनी अरु ऊसन सिति विधि सोई, ताकि गतिमति अवर न जाने गुरु बिनु परख न होई। ये दिन मही रैन रैन मह दीनी क्या है? इसकी गतिमति और न जाने बिनु गुरु समझ ना हो, ये क्या है? दिन में रात, रात में दिन, गरम में ठंडा, ठंडा में गरम, ये क्या है? पुरुष मह नारी, नारी मही पुरखा, बूझहु ब्रह्म ज्ञानी, अधुन मह ध्यान, ध्यान मह जानिया, गुरुमुख अकत कहानी, मन मह ज्योत, ज्योत मह मनवा, पंच मिले गुरु भाई, नानक तिनके सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिउलाई। ये क्या चीज है? ये सूक्ष्म रास्ता का वर्णन है। बिना गुरु समझ न होई। असली भेद यही है, एक मंत्र का जप और एक रूप का ध्यान। ये आप कहीं भी कोई भी आपको बता देगा, लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं
कि ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाट उघारा भयाजी हरि रस पी मतवारा। यह भेद जब तक आप नहीं जानेंगे कि ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे दिन मह रैन रैन मह दीनी, जब तक ये भेद आप नहीं जानिएगा तब तक आप अपने अंदर में हरि रस को पीकर मत वाला नहीं हो सकते। उस अमृत को पान करके आप अमर नहीं हो सकते, जम जाल से छूट नहीं सकते, जन्म मरण आपका खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए इस सूक्ष्म और बारीक रास्ते को बिना गुरु के कोई नहीं जान सकता। इसलिए गुरु की महिमा है, नहीं तो हम अपने जीवन यात्रा को शुरू ही नहीं कर पाएंगे, जिसलिए हमको यह जीवन मिला है, जिसके लिए परमात्मा ने यह शरीर हमको दिया है। बिहार में एक जगह है कटिहार, वहां एक कार्यक्रम में हम लोग गए थे, पूज्यपाद आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के साथ में। तो वहां पर एक सत्संग सुनने के बाद एक बड़े विद्वान व्यक्ति जो उस शहर में परिचित चेहरा हैं, उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ तो मानता हूं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति में मैं गुरु की जरूरत को महसूस नहीं करता। सब कुछ ग्रंथ में लिखा हुआ है ईश्वर के बारे में, उसकी भक्ति के बारे में, फिर गुरु की क्या जरूरत है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, आपने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है, आपने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। क्योंकि अगर आप ग्रंथ पढ़े होते तो ऐसा नहीं कहते कि गुरु की क्या जरूरत है। क्योंकि अगर गीता पढ़े होते तो आपको वहां मिलता कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर परम तत्व को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो इसके लिए तुमको तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शिनः। आपको तत्वज्ञानी गुरु के पास जाना होगा, क्योंकि ग्रंथ ही कहता है कि गुरु से ही ये ज्ञान होगा। ये क्या है? बुक है, टेक्स्ट बुक है, इसमें सब बात लिखा हुआ है। फिर कॉलेज में टीचर क्यों होते हैं? टेक्स्ट बुक में सब कुछ है, फिर टीचर क्यों है? क्योंकि इसको आधार बना करके टीचर आपको समझाते हैं और ऐसी बातें बताते हैं। तो ग्रंथों में जो बातें हैं वो सब बातें ओपन नहीं है, और खास करके अंतर मार्ग की तो वहां चर्चा है ही नहीं। केवल अंतर मार्ग है, पर उस मार्ग में प्रवेश कैसे करोगे ये वहां नहीं मालूम है। ये तो संत बताते हैं जब दीक्षा लेते हैं आप। तो आपने ग्रंथ नहीं पढ़ा है, ग्रंथ पढ़े होते तो नहीं बोलते, क्योंकि ग्रंथ में लिखा है गुरु की जरूरत है। आप वेद पढ़े होते तो अभी आपने सुना बिना गुरु के कोई कल्याण होने वाला नहीं है। किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो, पुराण पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, सब जगह मिलेगा आपको कि एक ईश्वर के प्राप्ति के लिए संत सद्गुरु की युक्ति और कृपा की जरूरत होती है। बिना संत सद्गुरु के युक्ति और कृपा के आप परमात्मा को नहीं पा सकते। इसीलिए सद्गुरु की महिमा अनंत है। आप जहां पर पार्वती और भगवान शिव का संवाद आता है, भगवान शिव से मां पार्वती पूछती है कि जो परमात्मा का अंश है, जीव है, वह शरीर में बद्ध होकर के दुखी हो रहा है, तो जीव फिर अपने मूल स्वरूप को कैसे प्राप्त करेगा? सृष्टि में आने के पहले जैसा वो था, ईश्वर के साथ हम थे, सच्चित आनंद स्वरूप थे, लेकिन शरीर बद्ध होकर के जन्म मरण में फंस गए। तो यह जन्म मरण से मुक्त होकर के फिर वह शाश्वत आनंदमय स्वरूप को हम कैसे उपलब्ध होंगे? तो भगवान शिव ने कहा कि देखो, देहि ब्रह्म भवेत यस्मात् तत्कृपा बदामि हम सर्व पाप विमुक्त आत्मा श्री गुरु पद सेवनाथ। भगवान कहते हैं
कि समस्त बंधनों से, पापों से मुक्त होकर के यह जीव शिव को पा गया। शिवत्व अवस्था, ईश्वरत्व अवस्था को, मोक्ष की अवस्था को तभी पाएगा जब उसके ऊपर गुरु की कृपा होगी। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा हुए आप मुक्ति पा ही नहीं सकते। भगवान कृष्ण से सुदामा ने भागवत महापुराण में जब पूछा कि आप जीव पर कब शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उसका कल्याण करते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सुदामा चरित भागवत महापुराण में पढ़िए, भगवान ने कहा, ना हमिज्या प्रजातिभ्याम तपसा पश्मेनवा तुष्येयम सर्वभूतात्मा श्री गुरु पद सेवनात्। न ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने से, न गृहस्थ धर्म के पालन करने से, न वानप्रस्थी, न संन्यास धारण करने से मैं जीव पर प्रसन्न होता हूँ। हे मित्र सुदामा, मैं जीव पर प्रसन्न होता हूँ केवल और केवल जब जीव अपने गुरु की सेवा करके अपने गुरु को संतुष्ट कर लेता है। जिससे गुरु संतुष्ट हो जाते हैं, समझो मैं संतुष्ट हो गया, क्योंकि जो गुरु है वही परमात्मा है। तो गुरु प्रसन्न होंगे, ईश्वर प्रसन्न होंगे और उस पर कृपा होती है और वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, मुक्ति पा लेता है। तो गुरु की कृपा, गुरु की महिमा सबसे बढ़कर है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में भी आपने सुना, गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग, कह नानक प्रभु ये ही बताई, अब बिनु गुरु मुक्ति न पाइए भाई। जब तक आपको सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक आप मुक्ति नहीं पा सकते। बिना सदगुरु के आप मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो गुरु की कृपा, गुरु की महिमा कह करके कोई, देखिए, एक तो बच्चों को शांत रखिए। हम प्रवचन, हल्का भी वातावरण खराब होगा ना, हमारा कनेक्शन खराब हो जाता है। शांति और का वातावरण होना चाहिए। बच्चों को लाते हैं, बच्चे आपकी जिम्मेवारी हैं, उसको आप शांत रखिए। सत्संग बहुत ज्ञान, यह जो अध्यात्म ज्ञान है ना, यह बहुत शांति से सुनकर के आप समझेंगे। कथा कहानियां बहुत सुन लेंगे आप, राम सीता सबकी महिमा है, लेकिन सगुन लीलाओं की महिमा कितनी है? स्वयं स्वच्छता करई मलहानी। वो थोड़े से आपके मन को साफ कर देंगे, लेकिन मोक्ष तक आप नहीं पहुंच पाइएगा। इसीलिए यह गूढ़ ज्ञान है, इसको शांति से बैठ करके सुनिए, समझिए, और तब आप अपने जीवन में उतारेंगे। पूज्यपाद बराबर कहते थे कि सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तो करोगे, करोगे तो पाओगे। पूज्यलाल बहादुर बाबा कहा करते थे, मेरा काम कहना है, हम कहते हैं, तुम्हारा काम सुनना, समझना और करना है। करोगे तो तरोगे, नहीं तो बार बार मरोगे, बार बार मरोगे। ये आवागमन आपका लगा रहेगा। इसीलिए इस ज्ञान को, यह सूक्ष्म ज्ञान है, यह अंतर का ज्ञान है। इसको ठीक से सुनिएगा, समझिएगा, तब आप साधना कर पाइएगा, तब आप अंदर के उस मार्ग को जान पाइएगा जो परमात्मा की ओर जाता है। वरना देव को पूज के हिंदू मर गए, तुरक मरे हज जाई, ये आपने सुना है अभी। ये अपने अंदर में उस सूक्ष्म मार्ग को बता देते हैं गुरु, और यही महिमा है। गुरु ज्ञान दाता होते हैं, अंतर के राह को बताते हैं, उस राह पर चलने वाले की संभाल भी करते हैं, उनकी कृपा भी होती है और कृपा से मुक्ति भी होती है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। यहां तक कह दिया कि राम कृष्ण सकल अवतारन सेवे तजी अहमेव जी। केवल वही नहीं, सहित त्रिदेव कोटि तैतु सुर।
देव पितर सह पूरन ब्रह्मरु अगम अनाम की सेव जी, गुरु सेवा सम कोई न सेवा में ही कर गुरु सेव जी। भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। तो गुरु को कैसे भजेंगे? भजो भजो हो भाई, तो गुरु को भजिए। क्या करिए? केवल गुरु गुरु भजिए। गुरु महाराज ने कहा कि दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावे। लेकिन किस तरह गुरु का भजन करिए? गुरु गुरु जपु नाम, गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मनि, गुरु पद नख मनि सन्मुख लखावे। गुरु के दिए हुए मंत्र का जप कीजिए, गुरु के रूप का ध्यान कीजिए और गुरु पद नख मनि सन्मुख लखावे। गुरु का जो पदनख है वो सन्मुख आपको दिखाई देगा गुरु की कृपा से, लेकिन उसी को दृष्टि योग कहते हैं। गुरु की भक्ति ऐसे करो, यही विधि ध्यान धरी और दिव्य दृष्टि करी करी, राम नाम सार धुन गुरु पर खावे। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रद और अनूप, यही विधि गुरु भजी में ही मोक्ष पावे। ऐसे गुरु का भजन करिए। ये विधि है भजो भजो गुरुदेव। मंत्र का जप, गुरु रूप का ध्यान, बिंदु रूप। यह बिंदु ही असली भेद है कि दिन मह रैन रैन मह दीनी, दिन में रात, रात में दिन को लाइए। मैंने पूछा उस प्रचारक से, वो हमको बोलते हैं ये संत गुरु नानक देव की वाणी है। ऐसे दिव्य संत की वाणी को हम लोग नहीं समझाते हैं और न समझा सकते हैं। हम लोग तो गुरु की सेवा के बारे में कहते हैं। मैंने कहा कि गुरु के बताए मार्ग पर चलना, इससे बढ़कर के गुरु की सेवा कुछ और नहीं हो सकती है। अवश्य ही तन मन धन जन अर्पण करी करी, तन का, मन का, धन का, जन का, सबका अर्पण गुरु की सेवा में होनी चाहिए। ये सत्संग में जो आपको धन लगा है गुरु सेवा है। बैठ कर के सत्संग में जो आप समय दे रहे हैं ये गुरु सेवा है। सत्संग लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचे, यह भी गुरु सेवा है। आप जो समय दे रहे हैं, आपका जो मन गुरु के चरणों में लग रहा है, सब गुरु सेवा है। लेकिन और भी सेवा है। केवल बाहरी सेवा करके रह जाएं तो आप आधे सेवक। उनकी पूरी सेवा है, उनके बताए हुए अंतर मार्ग पर भी चलना। तो अंतर मार्ग पर आप नहीं चल रहे हैं, ये तो करने के लिए कहा जा रहा है ना कि आपको ऐसा करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, मैं समझता हूं इसको वैसे कोई संत जो उस अवस्था में है वही बताएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि स्वामी जी, ऐसे ही संत ने इन सब बातों की टीका की है, जिसका नाम है सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। और मैं आपको बताता हूं, मैं आपकी उनकी टीका से समझाता हूं कि यह क्या है, और आप मान भी लेंगे। दिन मह रैन रैन मह दिन और उसन स्थिति विधि सोई, ताकि गतिमति अवर न जाने गुरु बिनु समझ न होई। मैंने कहा सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी कहते हैं, चांद सूर घर एके लावे, सन्मुख दृष्टि जमाई, अब ब्रह्म ज्योति को करो उजेरो, अंधकार मिट जाए। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। चांद सूर घर एके लाओ, वहां कहते हैं दिन मह रैन रैन मह दीने। चांद सूर, सूरज किसका प्रतीक है? दिन का। चंद्रमा किसका प्रतीक है? रात्रि का। गर्म किसका प्रतीक है? उष्ण, गर्मी सूर्य का, शीत चंद्रमा रात का। तमोगुनी ईड़ा पिंगला के बारे में आपने सुना है, भगवती गंगा और भगवती यमुना कह करके बताया गया। तो गंगा नदी का जल कैसा होता है? सफेद। यमुना का जल कैसा होता है? काला। रात कैसी होती है? काली। दिन कैसा होता है? सफेद। रजोगुण का क्या
रूप बताया गया है। देखिए पिंडमयी ब्रह्मांड में तमोगुण काला, रजोगुण श्वेत और सतोगुण स्वर्णमय। तो ईड़ा जो नाड़ी है वह, इसको कहते हैं तमोगुणी नाड़ी। बाईं दृष्टि की धार को ईड़ा कहते हैं, ये तमोगुणी नाड़ी है। तमोगुण काला का प्रतीक है, काला रात्रि का प्रतीक है, रात्रि चंद्रमा उसका प्रतीक है, चंद्रमा शीतल है। और दाहिनी आंख की जो झार है इसको पिंगला कहते हैं। यह पिंगला को चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। चंद्र और सूर्य लयोगतम कहते हैं, चंद्र और सूर्य को लय कीजिए तो आप दशम द्वार में, मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्र सूर्य लयोगतम, जहां चंद्र और सूर्य लय होंगे वहीं मोक्ष का द्वार खुलता है। तो चंद्र सूर्य, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं ईड़ा को, इसीलिए कहा चंद्रमा। चंद्रमा शीतल, रात्रि काला जमुना, और यह सूर्य नाड़ी दिन, दिन गर्म, श्वेत गंगा, इसीलिए इसको चंद्र सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये चंद्र और सूर्य नाड़ी को, ईड़ा और पिंगला को एक एक घर लावे, एक ही जगह ले आना है। ईड़ा पिंगला को सुषुम्ना में मिला दीजिए, दशम द्वार में मिला दीजिए। सुखमन के घर राग सुन, सुन मंडल लेवलाई, अकथ कथा विचारिये मनसा मन ही समाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि यह ईड़ा और पिंगला जब आपस में मिलकर के दशम द्वार में जाते हैं, सुषुम्ना में लय हो जाते हैं, तब आपको अपने अंदर में परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। तो ईड़ा और पिंगला को आपस में कैसे एक करेंगे, ये बिना गुरु के आप जान नहीं सकते। संत सदगुरु मिलते हैं, यही बारीक रास्ता है, यही बिंदु मार्ग है, यही सूक्ष्म मार्ग है। इसी मार्ग को आप जानिए तो अपने अंदर में प्रवेश करके हरि रस को पाएंगे। जो हरि रस आपके अंदर में ज्योति और नाद के रूप में है, इस हरि रस को पान कर लेने वाला हरि को प्राप्त करता है, हरि पद का अधिकारी होता है, मोक्ष पद का अधिकारी होता है। इसीलिए कहा धुन मह ध्यान, ध्यान मह जानिया, गुरुमुख अकथ कहानी। ये जब अंदर में जाइएगा धुन सुनाई देगा। धुन में जब आप अपनी वृत्ति को जोड़ दीजिएगा, उस धुन को सुनते सुनते मन मह ज्योत, आपका जो 14 इंद्रियां छूटेगी, मन प्रकाश मंडल में जाएगा। क्योंकि प्रारंभ में सूरत के साथ मन की गति होती है। मन सह चेतन धार सूरत ही पैस सके जामी। उस 10वें द्वार में मन के साथ प्रारंभ में चेतन आत्मा मन के खोल में दूध जैसे घी है, उसी तरह मन के खोल में चेतन आत्मा अंतर मार्ग में प्रवेश करती है। और अंतर मार्ग में प्रवेश करके कुछ दूर तक चलती है और अंत प्रकाश, मन को प्रकाश मंडल का दर्शन होता है। यह भी माया का सूक्ष्म मंडल है। वहां से आगे बढ़ते हैं, जाकर के एक स्थिति आती है जहां मन लय हो जाता है, चेतन मन के खोल से मुक्त होता है। प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। तो आगे चेतन मुक्त होकर के सार शब्द में लग जाता है। और इसीलिए कहा कि मन मह ज्योत, जैसे ही आप चांद सूर घर एके लाओ सन्मुख दृष्टि जमाए, ब्रह्म ज्योति को करो उजेरो। ब्रह्म ज्योत हो जाएगा, मन ब्रह्म ज्योत का दर्शन करेगा चेतन के संग्रह करके। और तब पंच मिले गुरु भाई, 5 गुरु भाई मिलेंगे आपको। अंतर मार्ग पर 5 गुरु भाई मिलते हैं। ये 5 गुरु भाई कौन कौन हैं? बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, प्रत्येक पर चढ़ जाए को निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजें, गुरु की कृपा से मैं ही तक पहुंचे खोजना। ये 5 गुरु भाई, 5 मंडल, स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण, महाकारण और कैवल, इन 5 मंडलों के 5 केंद्रीय नाद ही वो 5 गुरु भाई हैं जो रास्ते में हमारे सहयोगी होते हैं। और एक एक मंडल के केंद्रीय नाद को एक बिंदुता तक पहुंच करके, दशम द्वार तक पहुंच करके, चांद और सूर्य को एक जगह ला करके सन्मुख दृष्टि जमाई, दृष्टि को जमा करके हम उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। जैसे दृष्टि हमारी जम जाती है, एक बिंदुता होती है, रास्ता खुल जाता है। मेडिटेशन में
लिखा है, फोकस योर साइट एट ए पॉइंट अहेड, द पाथ दैट लीड्स टू द ओशियन ऑफ पीस एंड ब्लीस शैल बी ओपेन्ड। आप अपनी दृष्टि को दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। वो कहते हैं अपने युगल दृष्टि धारों को आप सन्मुख एकाग्र कर दीजिए। जैसे ही युगल दृष्टि की धारें आपस में एक होगी, एक बिंदुता पर जाएगी, वह मार्ग खुल जाएगा। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जो आपने पाठ में सुना है, वह रास्ता खुल जाएगा। जो आनंद का जो सागर आपके अंदर लहरा रहा है, शांति का और आनंद का सागर ईश्वर रूप में जो आपके अंदर में है, उस ओर जाने का रास्ता खुलेगा। उसकी झलक आपको ज्योति और नाद के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। और उस राह पर बढ़ने के लिए 5 मंडलों के 5 केंद्रीय नाद 5 गुरु भाई हैं, उनको सुन करके बढ़ते बढ़ते आप 4 स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण 4 जरावरण को पार कीजिएगा। कोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं। महर्षि रमन के इस क्वेश्चन का, the question of Maharshi Raman, who am I? After crossing the mire of delusion, you realize, yes, I am Brahma. मैं ब्रह्म हूं। आप रियलाइज करोगे कि मैं ब्रह्म हूं। जड़ावरण के मुक्त होते ही चेतन आत्मा अपने स्वरूप में आती है, अपनी पहचान करती है और अपने तय परमात्मा की पहचान करती है। और उसी कैवल्य अवस्था में सार शब्द में लगी हुई, चैतन्यमयी शब्द में लगी हुई सूरत जाकर के पंचम बजे धुरघर से परमपिता परमात्मा में केंद्रित हो जाती है, मिल जाती है, लय हो जाती है। और तब जीव कह कबीर गुरुदेव पूर्ण मिले, जीव और शिव तह एक तौले। अब जीव जीव नहीं रहा, पूरे गुरु मिले, पूरी युक्ति मिली। उनकी युक्ति को हमने पकड़ा, उनकी कृपा हुई, साधना किया, वहां जाकर के परमात्मा से एक मेक हो गए। यथा नद्यः स्यन्दमाने समुद्रे अस्तंग छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् पर पुरुष मुपैति दिव्यम। जैसे नदी सागर में जाके मिल गई, सागर हो जाती है, नदी का नाम रूप समाप्त, वैसे ही आपका इंडिविजुअलिटी जो है, जीवत्व दशा आपकी समाप्त हो गई। आप स्वयं ब्रह्म हैं, आप ईश्वरीय अवस्था को प्राप्त कर लिए। ये सच्चे गुरु बताते हैं। और यही गुरु महाराज कहते हैं कि मोक्ष का पद क्या है? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजे, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजे। पूरे और सच्चे गुरु आपको ईश्वर बना देते हैं, जीव दशा से ईश्वर दशा में पहुंचा देते हैं। कबीर कहते हैं ये पूरे गुरु की युक्ति की महिमा है कि जीव से शिव दोनों अब एक हो गए। कबीर साहब भी यही कह रहे हैं कि अब हम उनको जान जो लिया वही हो गया। गुरु नानक कहते हैं जल तरंग जीव जल ही समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कह नानक भ्रम कटे किवाड़ा, बहुरी न होइए जौला जीव। स एव ज्योतिषाम ज्योति, स एव परमेश्वर, स एव पार ब्रह्म, तद ब्रह्मा हम न संशयः। ये भगवान वेद व्यास जी महाराज ने व्यास स्मृति में अपने शिष्यों से कहा था कि मोक्ष पद क्या है? वो कहते हैं यह संपूर्ण संसार जिसके ज्योति से चमक रही है वह परमात्मा है। संपूर्ण संसार जिसके आदेश में है, जिसके अधीन है, ये चंद सारे सूर्य नक्षत्र ग्रह देवी देवता सब जिनके आदेश में चल रहे हैं, जो सबका स्वामी है वो परमात्मा है। समस्त सृष्टि को भर करके इस सृष्टि से परे अनंत हो करके जो है वो पार ब्रह्म, वो परमात्मा है। और वह परमात्मा मैं ही हूं। ये अवस्था, ये अनुभव, ये स्थिति जब आप जान जाओगे, इस अवस्था में पहुंच जाओगे, उसको मोक्ष पद कहते हैं। कह कबीर गुरुदेव पूर्ण मिले जीव और शिव एक तोले। जब आप शिव अवस्था में स्वयं ब्रह्म की अनुभूति आप कर रहे हैं, ये अवस्था ये गुरु की कृपा से होती है। ये रास्ता अंदर का है, बिना गुरु के कोई इस राह को न जाना है न जान सकता है। गुरु की कृपा हो गई तो कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। उनकी कृपा होगी तो तत्क्षण आप मोक्ष पद के अधिकारी हो सकते हैं। बस आपको उनकी कृपा पाने के लिए अधिकारी बनना होगा। उसके लिए गुरु के बताए हुए आदेश उपदेश में नियमित सत्संग नित तरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जो इन 5 पापों को छोड़कर सत्संग ध्यान करेंगे, जिस दिन हम इसमें पक्के हो गए, गुरु कृपा के अधिकारी हो जाएंगे। उनकी कृपा
को हम पकड़ लेंगे और उनकी कृपा को पकड़ते ही उनकी कृपा से हमारा सब काम बन जाएगा। ये जीव दशा, ये जन्म मरण, ये आवागमन, ये दैहिक दैविक भौतिक समस्त तापों से मुक्त होकर के, जब यातना से मुक्त होकर के हम ब्रह्म पद में स्थित हो जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। यह मानव जीवन जिस तीर्थ यात्रा के पर पहुंचने के लिए था, उस धाम तक हम पहुंच जाएंगे। अब आगे आप लोग पूज्य स्वामी जी से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।